ये लाल है, ये हरा है, ये पीला है, ये जो है इनको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। गुलाब लाल है, इसको आप डिवाइड करेंगे, पहले गुलाब क्या है, गुलाब के बारे में आप स्टेटमेंट देंगे। गुलाब एक फूल होता है, वो इस तरह का फूल होता है, वो सॉफ्ट होता है। तो ये गुलाब का एक ये सिंपल प्रपोजिशन नहीं है, ये बहुत सारी प्रपोजिशंस का मजमूआ मिलकर के गुलाब बनेगा। क्योंकि एटॉमिक फैक्ट क्या होगी जो एक चीज़ को एक्सप्लेन करे। कितने सेंस डेटा गुलाब से आपको रिसीव हो रहे हैं, कलर का सेंस डेटा आपको गुलाब से रिसीव हो रहा है। पहले आपने देखा कुछ लाल लाल सा दिखाई दे रहा है, आपने उसको इकट्ठा कर लिया, फिर आप उसके पास गए तो आपने देखा कि बड़ा सॉफ्ट सेंसेशन हो रहा है, तो आपने एक और रख लिया। इस तरह से आपने बहुत सारे सेंसेशन उस गुलाब से लिए और फिर उसका नाम रख दिया गुलाब। ये डिस्क्रिप्शन में भी शुरू से डिस्क्रिप्शन को यहाँ तक ला रहे हैं रसल। तो डिस्क्रिप्शन में जैसे हम डिस्क्राइब करते हैं उसी तरह से हम कि इसके लिए छोटे, इसके लिए रसल ने वो थ्योरी इस्तेमाल की है जो कि फ्रांसिस बेकन ने इस्तेमाल की थी। इसको कहते हैं ओकम्स रेजर। रसल ने कहा कि आप छोटे से छोटे में पहुंचने के लिए रेजर का इस्तेमाल करो। ओकम रेजर का मतलब जिस चीज़ के बिना आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको निकाल दो उसमें से। बेकन ने इसी तरह से मेटाफिजिकल चीज़ें निकाली। पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है, भगवान की ऐसी इच्छा है, और भगवान की इच्छा के बिना भी ये निकाल दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसको साइंटिफिक सेंटेंस बनाने के लिए कर दो, पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है, भगवान की इच्छा की जरूरत नहीं, रेजर मार दो यहाँ। तो रसल ने इस तरह से ओकम रेजर लगाने शुरू किए हैं। जिस चीज़ को कम से कम शब्दों में, और उसका रेजर लगाते लगाते वो ऐसी जगह पहुंच गए जैसे अभी हमने कहा कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जिसको फर्दर आप नीचे तक नहीं ला सकते, वो है इट। इट जो है इसको फर्दर नहीं टुकड़ रहा है। इट माने हमारे सामने कोई चीज़ दिखाई दे रही है। अब इट को आप फर्दर टुकड़ों में नहीं बांट सकते, कैसे बांटोगे? तो रसल हर स्टेटमेंट को तोड़ते 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 बहुत लंबा उन्होंने सारे एटम बनाए, सारी प्रपोजिशंस लिए, बहुत सारे स्टेटमेंट लिए, हर एक चीज़ के स्टेटमेंट लिए उन्होंने, मेटाफिजिकल स्टेटमेंट भी लिए, एम्पिरिकल स्टेटमेंट भी लिए जो लॉक वगैरह के हैं, और उन सबको रिड्यूस करते करते धीरे 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 रसल जो है वो बिल्कुल ऐसी जगह पहुंच गए जहां सिंपलेस्ट ओकम्स रेजर मारते मारते जहाँ सिंपलेस्ट वाक्य हो जाए। उससे ज़्यादा सिंपल वाक्य कोई बनाया ही नहीं जा सकता। ऐसे फिर सिंपल वाक्यों को जोड़ करके 20 या 25 या 10 या 20 आप जैसे फिज़िक्स में एटम को जोड़ करके कोई वस्तु बनाते हैं, इस तरह इसमें आप क्या करेंगे कि इन सेंटेंसेस को जोड़ करके आप एक वस्तु संबंधी जैसन बनाएंगे। तो अब आप जब इनको जोड़ेंगे 100 सेंटेंस ऐसे जोड़ लिए तो आपको हो जाएगा, अब हो गया ये मेज़ मेरी 10 साल पुरानी है। इसमें कितने छोटे छोटे स्टेटमेंट जुड़े हैं, इनको रसल ने सबको बांटते 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 करके दिखाया है। और ये दिखाया है कि जब आप एटम पर पहुंच जाते हैं, संसार के अंदर कोई फिजिकल एटम नहीं है, सारे के सारे ऐसे हैं जो तार्किक एटम हैं। उनके हमने तर्क के द्वारा उनको सिंप्लीफाई करके कर दिया है, और उनके बारे में जो स्टेटमेंट दिया जाता है वही सत्य है, वो एटम सत्य नहीं है। फिजिकल एटम क्या है
इसके बारे में आप एक लॉजिकल स्टेटमेंट देने की कोशिश करोगे। अगर आपका लॉजिकल स्टेटमेंट है तो आप फिजिकल स्टेटमेंट को भी, फिजिकल एटम को भी समझ जाओगे। अगर आपका लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है तो आप फिजिकल एटम को भी नहीं समझ सकते। तो इसलिए रसल ने कहा कि इस वर्ल्ड की सारी जो रचना है वो तार्किक है, कोई फिजिकल रचना नहीं है इस दुनिया की, तार्किक रचना है। तर्क, ये सारे के सारे स्टेटमेंट से जुड़ी हुई है। इसलिए उन्होंने कहा कि 4 चीज़ें कर दो, 3 की बजाय 4 चीज़ें कर दो तो आपको एटॉमिक समझ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट, क्वालिटी, रिलेशन एंड फैक्ट। जब इन चारों को आप मिला दोगे तो आपको संसार का एक्सप्लेनेशन आ जाएगा हर चीज़ का। और जब तक इन चारों में से आप कोई सी चीज़ छोड़ दोगे या इनको मिला दोगे तो कॉम्प्लेक्स चीज़ बन जाएगी, वो दुनिया का स्टेटमेंट नहीं देगी, वो स्टेटमेंट नहीं देगी, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ बन जाएगी। इसके लिए रसल ने पहले भी कहा कि आपने मक्खन का पहाड़, ये एक चीज़ बना दिया। अब इस मक्खन के पहाड़ को रिड्यूस करना शुरू करो। मक्खन क्या है, पहाड़ क्या है, फिर इनके बीच में कहीं रिलेशन आता है या नहीं आता है, देखो। तो जो लोग क्या करते हैं कि मक्खन का पहाड़ हमने देख लिया तो ज़बरदस्ती रिलेशन जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एटॉमिक लेवल तक नहीं पहुंचते। जब वो एटॉमिक लेवल पर पहुंच जाएंगे, इट 10 सेंटेंस मिला के मक्खन बना, फिर इट ये पहाड़ बना। इसमें से कोई एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के साथ रिलेटेड नहीं हो सकता। तो आपको पता लगेगा कि मक्खन का पहाड़ एक कल्पना की चीज़ है, फैक्चुअल चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई एटॉमिक स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह से रसल ने सारा करा करके और एक ज़बरदस्त रिडक्शनिज्म है, यानी घटाते 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 आप सिंपल कोशिश करो। जब आप सिंपल वाक पे पहुंच जाओगे तो आपको पता लगेगा ये निश्चित भी है और क्लियर भी है। दूसरा वाक्य ना निश्चित होगा ना क्लियर होगा। ऐसे बहुत सैकड़ों वाक्य हैं, सारी हर चीज़ में रसल ने निकाले हैं। सैकड़ों वाक्य ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लियर नहीं होते, उनको जब लॉजिक में रिड्यूस करोगे तब वो जाके क्लैरिटी आती है उनमें। तो इस तरह से रसल ने अपना ये बनाया कि आप जैसे फिजिक्स में एटम तक पहुंचते हो, इसी तरह से फिजिकल एटम को, फिजिकल वर्ल्ड को एक एक छोटे छोटे स्टेटमेंट के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट ये कभी भी संसार की किसी चीज़ को सही एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये हमेशा कंफ्यूज होंगे, एक एक सेंटेंस के कई कई अर्थ निकल आएंगे। कंडेंस्ड करने के लिए उनको बड़ी दिक्कत पड़ेगी, कैसे जोड़ें इनको, कोई रिलेशन भी नहीं मिलेगा, और जहाँ रिलेशन नहीं मिलता वहाँ जोड़ भी नहीं सकते। तो हम ज़बरदस्ती रिलेशन क्रिएट नहीं करेंगे, हम उन्हीं में देखेंगे इस चीज़ का इससे कोई रिलेशन बन रहा है। इट इज़ रेड, इट इज़ सॉफ्ट, इनका कोई रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा है, तो फिर इनको हम जोड़ने के लिए कहीं से लॉजिकली कोई इस रिलेशन लाएंगे। और जब वो लॉजिकल रिलेशन हमें मिल जाएगा तो हम कहेंगे ये सॉफ्ट भी है, ये भी है, ये भी तो गुलाब है ये। तो गुलाब नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। गुलाब के बारे में जितने सिंपल स्टेटमेंट हैं उनको और सिंपल लाओ, और सिंपल लाओ, और सिंपल लाओ। तो सिंपलीफाई करते करते आप एटॉमिक सेंटेंसेस पर पहुंच जाओगे। ऐसे सेंटेंस जो बिल्कुल सरल हैं, उससे ज़्यादा सरल वो हो ही नहीं सकते। तो ये रसल का बहुत लंबा चौड़ा काम है, क्योंकि बड़ा सेंटेंसेस को घटाने के में उन्होंने एक एक सेंटेंस को, हर जगह के सेंटेंस लिए उन्होंने, और उनको घटाते 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 सिंपल सेंटेंस में रिड्यूस किया।
और इसको रिड्यूस करने के बाद उन्होंने कहा कि जब आप लॉजिकल एटमिज्म की तरफ जाते हो तो आपको 3 चीज़ों के अलावा एक चीज़ और जोड़नी पड़ेगी, तब आप एटम के बारे में जान सकते हो कि वो है फैक्ट। और फैक्ट का उन्होंने ये कहा कि फैक्ट कोई वस्तु नहीं होती। उन्होंने किताब और मेज़ का कि इट इज़, उन्होंने कहा मेज़ फैक्ट है, नहीं है, मेज़ फैक्ट नहीं है, किताब फैक्ट नहीं है, मेज़ चौकोर है ये फैक्ट है, किताब मोटी है ये फैक्ट है। तो फैक्ट तो स्टेटमेंट होते हैं जिनके अंदर ताकत हो सही या गलत होने की। फैक्ट कोई वस्तु नहीं होती। फैक्ट का मतलब होता है घटना। फैक्ट माने कोई घटना, और जिस घटना का आप जिस घटना का वर्णन करेंगे वो घटना आंखों से नहीं देखी जाएगी, वो वर्णन से आएगी। मेज चौकोर है ये वर्णन करेंगे, ये फैक्ट होगी, मेज फैक्ट नहीं है। तो ऐसे इन्होंने फैक्ट इसमें एक और जोड़ दिया कि आप ऑब्जेक्ट, क्वालिटी, रिलेशन और फैक्ट, इन 4 चीज़ों को लाएंगे तो आप एटम के लेवल पर पहुंच जाएंगे, और इस एटम के लेवल पर पहुंच के आप सारी दुनिया को एक्सप्लेन कर सकेंगे स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से। वैसे तो कॉमन सेंस के बारे में रसल के जो दोस्त थे मूर, उन्होंने कहा कि इन डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस, कि हमें कॉमन सेंस को भी बचाना चाहिए, कॉमन सेंस की भी रक्षा करनी चाहिए। साइंस जब अपना चक्कर चलाती है तो कॉमन सेंस को ख़त्म कर देती है। बर्कले वाली बात आ जाती है। तो रसल जो है वो भी कॉमन सेंस से कोई, वो कॉमन सेंस को नहीं लाना चाहते। तो इस तरह से रसल का लॉजिकल एटमिज्म जो है वो भाषाई विश्लेषण है। भाषा का जितने भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिखाई दें, उनको कितने सिंपल सेंटेंस में आप रिड्यूस कर सकते हो, उसको सिंपल सेंटेंस में रिड्यूस करने की कोशिश करो। तो इस तरह से इन्होंने लॉजिकल एटमिज्म बना के खड़ा कर दिया है, जो केवल भाषा का विश्लेषण है। रसल ने खुद ही लिखा है कि मैंने जो सारा भाषा का एक एक विश्लेषण किया है, ये बड़ा शुष्क है, बोर करने वाला है, लेकिन भाषा की क्लैरिटी ही बहुत ज़रूरी है इस विश्व को समझने के लिए। अगर भाषा ही हमारी क्लियर नहीं है तो हम विश्व की किसी चीज़ को नहीं समझ सकते। तो उन्होंने कहा कि हालांकि ये सब सारी चीज़ें, तो रसल का ये सारा सिस्टम जो है ये बहुत ही शुष्क है। खुद उन्होंने माना इस बात को कि बड़ा ही शुष्क है, ड्राई। इसको पढ़ते पढ़ते आदमी बोर हो जाता होगा कि एक एक सेंटेंस को लिया फिर इसको तोड़ रहे हैं जो छोटे छोटे सेंटों में। और सबसे बड़ा हथियार उनके पास क्या है? ओकम रेजर। इसमें से भी कोई चीज़ निकाली जा सकती है। अब इसकी मैं आपको पंजाबी में एग्जाम्पल दूं तो आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। एक मास्टर ने कहा कि आप ओकम रेजर लगा करके और ये सेंटेंस बनाओ, सबसे छोटा सेंटेंस सबसे ओकम रेजर कहाँ रख सकता है, बनाओ कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो लड़के जो थे उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो ये है, मे आई कम इन सर। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को छोटा करो, और कौन छोटा करेगा, किस भाषा में छोटा करेगा, उसको इनाम दिया जाएगा। तो एक लड़का आया, उसने कहा अब सर्वर छोड़ दिया उसने, मे आई कम इन। उन्होंने कहा ये तो वही सेंटेंस हो गया, सर ही छोड़ दिया दोबारा। फिर दूसरा आया, उसने कहा अंदर आऊँ सर। उन्होंने कहा 3 वाक्य हो गए। तो ऐसे लोग जो थे वो आने लगे, उन्होंने और छोटा करो और छोटा करो। तो पंजाबी वाला आया, पंजाबी कहने लगा जी मैं बिल्कुल ओकम रेजर लगा के इतना छोटा कर दूंगा कि उससे छोटा फर्दर नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा बताओ, कहता है बड़ा। अब ये एटॉमिक सेंटेंस बन गया।
इससे छीटा नहीं लगा। तो रसल ने सारी भाषा को लेकर के एक एक चीज़ को ओकम लेकर लगा करके और छोटे छोटे स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की है। तो वर्ल्ड को समझना है तो पहले, दुनिया को समझना है तो पहले छोटा सेंटेंस लाओ, फिर उसको मिला करके बड़ा बनाओ, उससे बड़ा बनाओ, उससे बड़ा बनाओ। तो रसल का जो लॉजिकल एटमिज्म है ये भाषाई चीज़ है, भाषाई खेल है। भाषा के द्वारा विश्व को समझने की कोशिश है, फिजिक्स के द्वारा नहीं। तो चलिए, तो आज हम रसल को यहीं छोड़ देते हैं कि तुम भाषा का विश्लेषण करते रहो, भाषा के एक एक सेंटेंस को तोड़ते रहो बैठे बैठे। ना भी टूटे तो ज़बरदस्ती सोरे को ओकम रिजल्ट लगा के तोड़ो तो तुम्हारा एटमिक बन जाएगा सारा। तो सारी एटमिक भाषा बना दी है उन्होंने, रसल ने सारी भाषा को एटमिक बना दिया। जो सेंटेंस रसल ने बना दिए उनसे फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता उनको। तो रसल का लॉजिकल एटमिज्म दुनिया को समझने का एक सबसे बड़ा लॉजिकल हथियार है और दुनिया को विश्लेषण करने का सबसे बड़ा लॉजिकल हथियार बना के उन्होंने हमारे सामने रख दिया। असल में इसको भाषाई दर्शन भी कहा जा सकता है, लॉजिकल एटमिज्म को, कि भाषा का विश्लेषण सिंपलेस्ट सेंटेंस बनाओ। जब बिल्कुल सिंपल पर पहुंच जाओ तो समझ लो कि हमने दुनिया को समझ लिया और दुनिया को एक्सप्लेन कर दिया। और अगर कोई उससे भी छोटा बन सकता है तो इसका मतलब अभी हम कंफ्यूज हैं, और छोटा करो इसको। तो इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस बना करके सारी दुनिया को रसल ने अब रसल का, जैसे हमने कहा कि हर फील्ड में उन्होंने, तो उन फील्डों को हम छोड़ रहे हैं। उन्होंने लॉजिकल, उसमें भाषा के फील्ड में भी बहुत लिखा है, एजुकेशन भाषा में तो बड़ा, क्योंकि वो शांति के दूत थे इसलिए उन्होंने शांति पर बहुत कुछ लिखा है, पीस पर, वर्ल्ड पीस पर बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने शांति मार्च भी किया था, इंग्लैंड के अंदर शांति मार्च किया था, जिसका उद्देश्य ये था कि दुनिया में वार नहीं होनी चाहिए। वार सबसे बड़ा परवर्टेड ब्रेन का, जब आदमी का दिमाग परवर्टेड हो जाता है, यानी वो पागल हो जाता है या उसके दिमाग के अंदर कोई बहुत बड़ी खराबी आ जाती है, कीड़ा उसके दिमाग का खुल हो जाता है, तब उसके मन में वार की इच्छा होती है। तो ऐसे रसल ने और बहुत सारे हर एक फील्ड में अपने अपने काम किए हैं, लेकिन बड़ा हर फील्ड पे उनकी छाप है सक्सेसफुल। उन फील्डों को लेना हमारी फिलॉसफी से बाहर, वो फिलॉसफी की फील्ड नहीं है। कोई सोशियोलॉजी का फील्ड है, कोई एजुकेशन का फील्ड है, कोई लिटरेचर का फील्ड है। तो इस तरह से सारा, इसलिए हम उनको छोड़ रहे हैं सारे के सारों को।